नमस्कार, मैं रमेश कुमार। वंदे भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बतकही। इस प्रोग्राम में हम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर बात करना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर राष्ट्रीय समाचार चैनल बात नहीं करती है, जबकि वह हमारे और आपके सरोकार की होती है। आज मैं बतकही के पहले एपिसोड में पिछले हफ्ते बिहार के छपरा जिला स्थित राजेंद्र प्रसाद कॉलेज में हुई कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए यह वीडियो। पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैर दी वीडियो देखकर तो आपको माजरा समझ आ ही गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती होती है और इसी जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में छपरा के प्रतिष्ठित राजेंद्र कॉलेज का एक डांस वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में फिल्मी गानों पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को डांस करते हुए पाए गए। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद राजभवन ने इसकी जांच कराई थी। जेपी यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्तर से 3 सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाई थी। सभी ने इन शिक्षकों को अनुशासनहीनता का दोषी माना था। कॉलेज की प्रतिष्ठा धूमिल करने और कोरोना संक्रमण के बीच बिना मास्क लगाए शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ाने के आरोप में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस मामले में राजभवन के निर्देश के बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें विश्वविद्यालय के 3 अधिकारी, कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य और 12 शिक्षक शामिल है। 15 दिनों के अंदर सभी को यह भी बताना होगा कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों न की जाए। चलिए तो बतकही के इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि यह कार्रवाई कितना सही है और क्या सच में कॉलेज की प्रतिष्ठा धूमिल की गई है। तो हमारे साथ इस बतकही में हमारे साथ बात करेंगे मिस्टर अभिमन्यु, जो कि वह सामाजिक मुद्दों पर बढ़िया पकड़ रखते हैं और वर्तमान में घटित सभी मुद्दों पर नजर भी रखते हैं, और इसके अलावा वह एक कुशल वक्ता भी हैं। तो मिस्टर अभिमन्यु, आपका हमारे चैनल वंदे भारत और प्रोग्राम बतकही में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यह रहेगा कि जब 3 दिसंबर को वहाँ पे कार्यक्रम हुआ राजेंद्र कॉलेज में, और उसके बाद एक छोटा सा क्लिप वीडियो वायरल हुआ इंटरनेट पर पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर, उसके बाद राजेंद्र कॉलेज पर जिस तरह से कार्रवाई किया गया है, वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं पर निलंबन कर दिया गया है। राजभवन से ऐसा आदेश आया है कि उन पर कार्रवाई किया जाए, अनुशासनहीनता उन पर ऐसा लगाया गया है आरोप कि वह अनुशासनहीनता किए हैं। तो क्या आपके नज़र में क्या लगता है कि वह अनुशासनहीनता उन्होंने किया है?
या कॉलेज की जो प्रतिष्ठा थी उसको धूमिल किया है? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वीडियो आप भी देखे, हम भी देखे और पूरी दुनिया देखी है। इस वीडियो में दिखने वाले ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे प्रतिष्ठा धूमिल होती है, क्योंकि बिहार में या देश भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जिससे प्रतिष्ठा धूमिल होती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, राजभवन का कहना यह है और जो कमेटी बनाई गई थी उनका यह कहना था कि वो जो कार्यक्रम किया गया है वो एक आधिकारिक कार्यक्रम था। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और उन्हीं के कॉलेज में, उन्हीं के नाम से कॉलेज था, एक कार्यक्रम हुआ, वो आधिकारिक कार्यक्रम था। उसमें फिर फिल्मी गाने पर डांस करना ये कहाँ तक उचित है? जी, हम मानते हैं कि फिल्मी गाने पर डांस करना उचित नहीं है, लेकिन आप अगर वीडियो देखे होंगे तो जो डांस हुआ एक प्रोग्राम के लास्ट में हुआ। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रही थी, प्रोग्राम जब लास्ट हो गया तो बच्चों के कहने पर उन्होंने बहुत ही प्यार से बच्चों ने बोला शिक्षकों को कि सर आप भी थोड़ा डांस कर लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तब ये डांस हुई। तो अगर मान लेते हैं कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के बाद ही, आधिकारिक कार्यक्रम होने के बाद ही यह हुआ है, तो फिर यह वीडियो वायरल किसने किया है? उसमें से ही कोई किसी ने किया होगा। आपको क्या लगता है कि यह कौन कर सकता है ऐसा? जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र है, क्योंकि अभी आपको ज्ञात होगा कि राजेंद्र कॉलेज में नए शिक्षकों का बहाली हुई है, जिससे पुराने शिक्षकों को लग रहा है कि ये हमसे अच्छे कर जाएंगे या जो उनकी कमाई होती थी मार्केटिंग सिस्टम से या जैसे भी कमाई होती थी वो रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र बनाया गया कि इनको रोका जाए, जिसके कारण उन्होंने वीडियो को वायरल करवाया। ऐसे तो होती रहती है, जानबूझ के वीडियो वायरल करवाया जाता है ताकि उन लोगों पर कुछ आरोप लगे और उनकी मतलब आमदनी बढ़े। तो आपका कहना यह है कि अगर उन्होंने फिल्मी गाने पर डांस भी कर लिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे प्रतिष्ठा खराब नहीं होती है। जी, लेकिन बच्चों के सामने इस तरह से गाने पर सपना चौधरी, ऐसा कहा गया कि सपना चौधरी के गाने पर डांस किया गया वगैरह वगैरह, ठीक है, और भी आरोप लगाए कि वो अनुशासनहीनता का भी आरोप लगा है, और दूसरी चीज कि उनके ऊपर कोविड नियम का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। जी, कोविड नियम उल्लंघन करने का तो ये आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन अनुशासनहीनता की जहां तक बात होती है, हमें नहीं लगता कहीं अनुशासनहीनता हुई है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है देश में, बिहार में या सब जगह। आप इससे पहले रूबी राय का भी घटना देख चुके होंगे, क्या उससे प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हुई? अभी हाल फिलहाल में जो 10th की एग्जाम हुई है उसमें पर्चा लीक हो गई, क्या उससे प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हुई? क्या आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे 3 साल का कोर्स 5 साल में कराया जाता है, शिक्षक प्रेजेंट नहीं है, बच्चे कॉलेज जाकर वापस आ जाते हैं, उसमें जाते हैं फील्ड में खेलने लगते हैं, क्या वहां प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होती है? एक मुद्दा है जो अपना उसमें जो षड्यंत्रकारी हो अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। पहले यह वीडियो देखिए कि यह कितना हमारे राज्य बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं और किस तरह से यह प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। हम लोग क्लास 10th का भी एग्जाम दे रहे हैं और रोज प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। इसमें ऐसा होता है, जो पढ़े लिखे विद्यार्थी जो कमजोर विद्यार्थी अच्छा मार्क उठा लेता है, लेकिन पढ़े लिखे विद्यार्थी का उसके अपेक्षा कोई अथी नहीं रह जाता है, इसीलिए क्वेश्चन लीक हो जाता है। वैसे तो नहीं करना चाहिए बिहार सरकार को। अभी गया काम से। रबर किससे मांगा है? मम्मी से कि दीदी से कि कन्या से? अरे एक तरह खुरपात अभी रिकॉर्डिंग गया तुम? वाह, पूरा पोथिये ले आया है, पूरा पोथिये लाया है बे। अरे बाप अरे तरह के देखा कि भाई समुंदर ले चलते हैं, जितना मन होगा पानी पियेंगे और कुछ नहीं। चलो अब अंडरवियर खोलो, अब चलो अब तू अंडरवियर पे एग्जाम देगा तुम। चलो इधर इसको खोलिए, है अभी इसके पास होगा जरूर, इतना में पास हो जाता ना। और है ना तो डिस्टिंक्शन लाएगा तू, अब समझ गए। चलो खोलो इसको, खोलो। तो दोस्तों, आपने देखा यह वीडियो 10th का जब एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, तो किस तरह से चीट लेकर के जा रहे हैं और किस तरह से वो कहाँ छुपाए हुए हैं, आप खुद इस वीडियो में देख लिए हैं। तो अब सोचिए कि इन बच्चों को क्यों चीट ले जाने की जरूरत पड़ रही है। तो सरकार इस पर क्या जवाब देना चाहेगी? ये जब दृश्य निकल करके आते हैं तो क्या इससे हमारा बदनामी नहीं होता है?
हमारी शिक्षा व्यवस्था का बदनामी नहीं होता है? अगर एक शिक्षक ने डांस किया है, एक कार्यक्रम के बाद बच्चों का आग्रह था कि हाँ टीचर हैं कर लेते हैं, आज के मॉडर्न जमाना है, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन शिक्षक अपने मन से नहीं आए थे। अगर आए भी हैं तो अगर एक दफ़ा के लिए मान लेते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा 1 मिनट अगर डांस किया ही, तो इतना कितना जायज़ है कि उनके ऊपर निलंबन लगा दिया जाए। क्योंकि वैसे भी हमारे कॉलेज में अगर देखा जाए तो शिक्षक बहुत ही कम है। वैसे भी न शिक्षक रहते हैं, उसके बाद बच्चे भी नहीं रहते हैं। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? एक तो हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा कमी है, जो कि नीतीश सरकार उसे पूरा नहीं कर पा रही है। और दूसरी चीज़ यह कि अगर देखें हम लोग शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय हम लोग ऐसे ऐसे मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं जहां वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना चीज़ें होती हैं। तो अब देखे होंगे इससे पहले भी जब रूबी रॉय का, जैसे कि मिस्टर अभिमन्यु ने बात किया ही है, रूबी रॉय के बारे में बताया कि 2016 के समय में किस तरह से इंटर का जो वो टॉपर घोटाला हुआ था, आज तक वगैरह ने ये सब चलाया था। तो अब उससे वाकिफ होंगे, क्या उससे बिहार का नाम खराब नहीं हुआ था? अब जो शिक्षक हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह से निलंबन लगा देना, क्या बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेला जा रहा है? यह भी एक प्रश्न है और इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह के वीडियो हमारे साथ देखने के लिए बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।